हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा उदाहरण हो गया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली के सवाल। तो प्रश्नावली का पहला सवाल क्या है? दिया है आव्यूह ए बराबर इतना है के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है सबसे पहले कि आव्यूह की कोटि क्या है। ये जो आव्यूह दिया गया है इसकी कोटि क्या है, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है। फिर हमें ज्ञात करना है अवयवों की संख्या। इस आव्यूह में कितने अवयव हैं ये हमें ज्ञात करना है। फिर हमें ज्ञात करना है अवयव का एड्रेस। A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, A24 क्या होगा, A23 क्या होगा, ये सब हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि सबसे पहले हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले आव्यूह की कोटि ज्ञात करना है। तो आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितनी पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति है। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3 4। इस आव्यूह में कितने पंक्ति हैं? 3। कितने स्तंभ हैं? 4। तो इस आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? 3/4। इस आव्यूह की कोटि क्या बनेगी? 3/4 बनेगी, क्योंकि हम पंक्ति को पहले लिखते हैं और स्तंभ को बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, आव्यूह की कोटि। क्या बताना है हमें? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या है? 3/4। ये हो गया आव्यूह की कोटि। अब हमें बताना है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे निकलेगा? एक तरीका है, क्या इन सब अवयवों को गिन लो कितने अवयव हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि ये जो आव्यूह की कोटि बनी है इसका गुणा कर लो। गुणा करने पर कितना होगा? 3 चौक 12। यही हो गया अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जो कोटि आया है उसी का गुणा कर लो। 3 चौक कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। अब हमें तीसरा ज्ञात करना है अवयवों का एड्रेस। पहला ज्ञात करना है A13, यानी कि पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। यह जो पहले लिखा जाता है वो पंक्ति होता है, ये बाद में जो लिखा जाता है वो स्तंभ होता है। तो A13 क्या होगा? पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन सा अवयव है? 19। तो क्या हो जाएगा? A13 बराबर कितना है? 19। अब क्या ज्ञात करना है? A21। A2n मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सा है? ये। पहला स्तंभ ये है, यानी कि कौन सा अवयव है? 35। A21 बराबर कितना हो गया? 35। ये हो गया। अब हमें ज्ञात करना है A33, यानी कि तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति कौन सा है? ये है। और तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये है। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन सा अवयव आ रहा है? -5। तो ये हो गया A33 बराबर -5। अब ज्ञात करना है A24। A24 कौन सा होगा? यानी कि दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ कौन सा अवयव है? 12। तो ये हो जाएगा A24 बराबर 12। क्या हो गया? 12। अब हमें ज्ञात करना है A23। A23 क्या होगा? A23 इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। ये हुआ तीसरा स्तंभ, ये हुआ दूसरी पंक्ति। कौन सा अवयव है? 5/2। तो ये हो गया 5/2।
एक बार फिर से देख लो, कहा है दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन सा अवयव आ रहा? 5/2। इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया अवयव की कोटि क्या होती है, अवयवों की संख्या क्या है, और हमने ज्ञात कर लिया अवयवों का एड्रेस। अवयवों का एड्रेस हमसे दिया गया था हमें, और हमें ज्ञात करना था ये अवयव कौन कौन से हैं। सो हमने ज्ञात कर लिया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हों, कहा है यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। हमें बताना है किसी अवयव में 8 अवयव दिया गया है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं। फिर इसी में एक क्वेश्चन और दिया है कि यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। पहले हमें ज्ञात करना, अगर 8 अवयव हैं किसी अवयव में तब कोटियाँ क्या होंगी। फिर हमें ज्ञात करना है अगर अवयव में 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी। हमारे पास एक अवयव है जिसमें 8 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं। ये हो सकता है कि हम एक पंक्ति बना दें और 8 स्तंभ बना दें। पहला ये हो सकता है कि हम एक पंक्ति बनाएं और 8 स्तंभ बना दें। दूसरा क्या हो सकता है, हम 2 पंक्ति बना दें और 4 स्तंभ बना दें। या फिर क्या हो सकता है, 4 स्तंभ बना दें हम और 2 पंक्ति बना दें। या फिर ये हो सकता है कि 8 पंक्ति बना दें और 1 स्तंभ बनाएं। पहला ये हो सकता है संभव कोटि, क्या कि एक पंक्ति हम बना दें और 8 स्तंभ बना दें। या फिर दूसरी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है, ये हो सकता है कि हम 2 पंक्ति बनाएं और 4 स्तंभ बना दें। या फिर अगली कोटि हो सकती है कि हम 4 स्तंभ बनाएं और 2 पंक्ति बना दें, 4 पंक्ति बनाएं और 2 स्तंभ बना दें। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम 8 पंक्ति बना दें और 1 स्तंभ बनाएं। जैसे हम पहले ये बनाते हैं, एक पंक्ति और 8 स्तंभ। जैसे हमारे पास 8 अवयव हैं, एक हम पंक्ति बनाएं और 8 हम स्तंभ बना दें। 4, 5, 6, 7, 8। पहली संभव कोटि क्या हो सकती है? पहली संभव कोटि ये हो सकती है कि हम एक पंक्ति बनाएं और 8 स्तंभ बना दें। क्या? एक पंक्ति बना दें और 8 स्तंभ बना दें। ये हो गया 8 स्तंभ। या फिर ये हो सकता है कि हम 2 पंक्ति बनाएं और 4 स्तंभ बना दें। 2 पंक्ति बनाएं या फिर 4 स्तंभ बना दें। तो 2 पंक्ति क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया 2 पंक्ति और 4 स्तंभ। कितने पंक्ति हैं? 2। और कितने स्तंभ हैं? 4। अगर हमारे पास 8 अवयव हैं तो ये हो सकता है कि हम उसकी संभव कोटियाँ क्या बनाएं? एक पंक्ति बना दें और 8 स्तंभ बना दें। या फिर ये हो सकता है कि हम 2 पंक्ति बनाएं और 4 स्तंभ बना दें। या फिर ये हो सकता है कि हम 4 स्तंभ बनाएं। क्या? 4 पंक्ति बना दें। क्या बना दें? 4 पंक्ति बना दें। 1, 2, 3, 4। क्या बनाएं? 4 पंक्ति बनाएं और 2 स्तंभ बनाएं। 5, 6, 7, 8। ये क्या हो गया? 4 पंक्ति हो गए। कितने पंक्ति हो गए? 4 पंक्ति हो गए और 2 स्तंभ हो गए। या फिर ऐसे हो सकता है कि हम 8 पंक्ति बना दें। क्या? 8 पंक्ति बना दें। 8 पंक्ति बना दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि हम 8 पंक्ति बना दें। कितने पंक्ति बना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया 8 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो इसकी संभव कोटियाँ बस इतनी ही हो सकती हैं, यही 4। अगर किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ
बस इतनी ही हो सकती हैं। तो ये हो गया। इसमें पहले जो पूछा गया था कि अगर किसी आव्यूह में 8 अवयव हों तो संभव कोटियाँ ज्ञात कीजिए। अब हम ज्ञात करते हैं यदि आव्यूह में 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं कि आव्यूह में अगर 13 अवयव हैं तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें संभव कोटियाँ ज्ञात करना है। संभव कोटियाँ। अगर हमारे पास 13 अवयव हैं तो उससे हम संभव कोटियाँ क्या क्या बना सकते हैं। पहली हम संभव कोटि बना सकते हैं कि एक पंक्ति बनाएं और 13 स्तंभ बना दें। जो दूसरी संभव कोटियाँ होंगी ये हो सकता है हम कि 13 पंक्ति बना दें और एक स्तंभ बना दें। बस यही दो हो सकती हैं। अगर हमारे पास 13 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी। एक होगा कि अगर हम एक पंक्ति बनाएं और 13 स्तंभ बना दें, या फिर ये हो सकता है कि हम 13 पंक्ति बना दें और एक स्तंभ बना दें। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जैसे हो सकता है कि हम एक पंक्ति बनाएं और 13 स्तंभ बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहला ये हो सकता है कि हम एक पंक्ति बनाएं, क्या एक पंक्ति बनाएं और 13 स्तंभ बना दें। एक पंक्ति बनाएं और 13 स्तंभ बना दें। ये हो गया 13 स्तंभ। कितने स्तंभ हैं? 13 स्तंभ हैं और एक पंक्ति है। या फिर ये हो सकता है कि हम 13 पंक्ति बना दें और एक स्तंभ बना दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गया 13 पंक्ति और एक स्तंभ। कितने पंक्ति हैं? 13 पंक्ति हैं। कितने पंक्ति हैं? 13 पंक्ति हैं और एक स्तंभ है। 13 पंक्ति हैं और एक ये स्तंभ है। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन ज्ञात करना था। अगर किसी आव्यूह में 13 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ सिर्फ ये 2 होंगी। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। कहा है कि एक आव्यूह है जिसमें 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है यदि किसी आव्यूह में 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। अगर जब 18 अवयव होगा तब संभव कोटियाँ क्या होंगी, अगर जब 5 अवयव होगा तब संभव कोटियाँ क्या होंगी, ये हमसे पूछा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ। जब आव्यूह में 18 अवयव हैं तो संभव कोटि क्या होंगी। पहला होगा 1/18, दूसरा क्या होगा 2/9, तीसरा क्या होगा 3/6, चौथा क्या होगा 6/3 होगा, पांचवा क्या होगा 9/2 होगा, छठवां क्या होगा 18/1 होगा। तो अगर किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी, ये 6 होंगी। पहला होगा 1/18, दूसरा होगा 2/9, तीसरा होगा 3/6, चौथा होगा 6/3 और पांचवा होगा 4/9, छठवां होगा 18/1।
तो ये हो गया संभव कोटियाँ कब, जब 18 अवयव हों। अब हम ज्ञात कर लेते हैं जब 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। अब हमें ज्ञात करना है कि यदि किसी अवयव में 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। यदि किसी अवयव में 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ क्या होंगी। पहला संभव कोटि होगा 1/5, दूसरा क्या होगा 5/1। ऐसा हो सकता है कि हम एक पंक्ति बनाएं और 5 स्तंभ बना दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम 5 पंक्ति बना दें और एक स्तंभ बना दें। जैसे एक पंक्ति बनाएं और 5 स्तंभ बना दें, 1 2 3 4 5। इसमें कितने पंक्ति हैं, एक पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने, 1 2 3 4 5। ये हो गया एक पंक्ति और 5 स्तंभ। दूसरा हो सकता है कि 5 पंक्ति हो और एक स्तंभ हो, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो दूसरा कोट क्या हो सकता है, दूसरा कोट ये हो सकता है कि हम 5 पंक्ति बना दें, क्या बना दें, 5 पंक्ति बना दें और एक स्तंभ बना दें। तो ये हो गया संभव कोटियाँ। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। इसके आगे दोस्तों हम कल करेंगे। थैंक यू।